हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं इस प्रोलाइट ब्रांड के एक ट्राईपॉड का, जिसका मॉडल नंबर है PL810HW। काफ़ी बढ़िया ये ट्राईपॉड है। हालांकि इस ट्राईपॉड में मुझे कुछ कमियां देखने को मिली हैं और उन कमियों को मैंने घर पे ही इजीली दूर कर लिया था, तो वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी कमियां इसमें दी गई हैं और किस तरीके से आप उन्हें घर पे ही इजीली दूर कर सकते हैं। अगर आपने ये ट्राईपॉड ऑलरेडी परचेज किया हुआ है तो डेफिनेटली वो कमियां आपको भी ज़रूर देखने को मिली होंगी। और अगर आप ये ट्राईपॉड परचेज करना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप ये जान सकें कि ये ट्राईपॉड आपको परचेज करना चाहिए या परचेज नहीं करना चाहिए। ट्राईपॉड बेसिकली हमें दो तरीके के देखने को मिलते हैं, एक नॉर्मल हेड ट्राईपॉड और एक फ्लूइड हेड ट्राईपॉड। जो फ्लूइड हेड ट्राईपॉड होते हैं वो बेसिकली काफ़ी बढ़िया होते हैं। उनका जो पैन और टिल्ट काफ़ी स्मूथली वर्क करता है, क्योंकि इसमें फ्लूइड होता है, तो डेफिनेटली वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करेंगे और वो एक नॉर्मल ट्राईपॉड के कंपैरिजन में करीब 800-900 रुपीज़ महंगे भी आते हैं। ये एक नॉर्मल ट्राईपॉड मैंने परचेज किया है और इस नॉर्मल ट्राईपॉड को मैंने फ्लूइड हेड ट्राईपॉड में भी कन्वर्ट किया है, तो वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक नॉर्मल हेड ट्राईपॉड को एक फ्लूइड हेड ट्राईपॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे ये वाला ट्राईपॉड है या अदर कोई भी ट्राईपॉड है, उसे आप फ्लूइड हेड ट्राईपॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या मिल जाता है, फिर उसको हम फ्लूइड हेड ट्राईपॉड में भी कन्वर्ट करेंगे। तो मेरा नाम है आसिफ, आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो फ्रेंड्स, प्रोलाइट ब्रांड का ये ट्राईपॉड हमें कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकिंग में मिल जाता है। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है PL810HW और दूसरी साइड में इसका एक और मॉडल नंबर मेंशन किया गया है, ट्राईपॉड सीरीज नंबर PL4600 प्रो। तो ये दोनों ही नाम से आप इसे सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। ट्राईपॉड बेसिकली एक ही है। इस साइड में इसका MRP मेंशन किया गया है 3495, लेकिन ये ऑनलाइन मार्केट में आपको करीब 2000 रुपीज़ के अंडर में मिल जाता है। और अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट में परचेस करेंगे तो ये आपको करीब 1400 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। मैंने भी इसे ऑफलाइन मार्केट में ही परचेस किया है 1400 रुपीज़ में। ऑनलाइन में ये काफ़ी महंगा मिलता है। इस पे मैक्सिमम लोड दिया गया है 6 kg, तो 6 kg तक का लोड आप इस पे दे सकते हैं। 1800 mm इसकी टोटल हाइट दी गई है, 660 mm इसकी फोल्डेबल हाइट दी गई है और इसका टोटल वेट दिया गया है 1.55 kg। तो चलिए इसको ओपन करके फटाफट से देख लेते हैं। तो इसके बॉक्स में हमें बाकी कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें मिल जाता है ये ट्राईपॉड इस तरीके के कैरी बैग में। तो इसका जो कैरी बैग है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया सा दिया गया है और इसमें एक स्ट्रैप भी दिया गया है इसको पकड़ने के लिए। तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। जो इसका कैरी बैग है उसकी क्वालिटी ठीक ठाक है। तो ये यहाँ पर हमें इसमें ट्राईपॉड मिल जाता है और अगर देखेंगे तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। इसके जो ये पाइप दिए गए हैं तो काफ़ी हैवी पाइप यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए इसमें एक हैंडल दिया गया है। तो नो डाउट यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया दी गई है। यहाँ पर प्रोलाइट की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा है। और इसके जो पाइप हैं यहाँ पर ये मेटल के पाइप दिए गए हैं और यहाँ पर जो इसकी ये लॉक दिए गए हैं तो ये प्लास्टिक के लॉक दिए गए हैं। और यहाँ पर जो आप देखेंगे तो आप किसी भी सरफेस पे इसको ईजिली रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें ये इस तरीके से इसके जो ये हेड है ये मूव हो जाते हैं। तो ये इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है। तो यहाँ पर इसका जो हेड है वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया दिया गया है। को काफ़ी हैवी है, काफ़ी वेटेड भी है लग रहा है ये। और जो क्वालिटी है इसकी जो काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका जो हेड है ये भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया दिया गया है। इसमें आपको एक ये इसकी एक प्लेट मिल जाती है जिसमें आप कैमरा वगैरह अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो ये हेड दिया गया है तो ये डुअल हेड दिया गया है। इसको आप इस तरीके से भी हॉरिजेंटली शूट कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको वर्टिकल पोजीशन में भी शूट कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है और इसको इस तरीके से बंद करके यहाँ से आपको टाइट कर देना है, तो ये फिर यहाँ से मूव नहीं होता है और इसको यहाँ से खोलकर इसको हम मूव कर सकते हैं। इसके हेड में हमें एक लॉक सिस्टम भी मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से इसकी जो ये प्लेट है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं और इसको अगर जब खोलते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पर रुक जाता है, यानी कि यहाँ पर एक लॉक इसको दिया हुआ है तो इससे यहाँ पर ये रुक जाता है। और जब इस तरीके से हम इसको लगाएंगे
तो प्रेस करते ही ये ऑटो लॉक यहाँ पर हो जाता है और थोड़ा सा इसको और यहाँ पर प्रेस करके हम पूरी तरीके से लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर ट्राइपॉड में हमें ये वाटर लेबल भी मिल जाता है, तो इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ट्राइपॉड को स्ट्रेट रखा हुआ है या थोड़ा सा टिल्ट पोजीशन में है। और यहाँ पर इसके हेड में भी हमें ये वाटर लेबल मिल जाता है, तो इससे आप इजीली इसके हेड को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में इजीली कर सकते हैं। तो ये भी इसमें आपको ट्राइपॉड में फीचर मिल जाता है। इसकी हाइट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से इसको हम इसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कितनी हाइट हमें इसमें मिल जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5'11" मेरी हाइट है और मेरी चेस्ट तक ही यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ से जो है इसकी हाइट को थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फुल मैंने इसको खोल दिया है और इसकी जो ये लेग्स हैं वो बिल्कुल फैल चुकी हैं लास्ट तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5'11" मेरी हाइट है, तो मेरे बिल्कुल ये बराबर ही आ रहा है। 1-2 इंच मुझसे कम होगा और थोड़ा सा अगर इसकी हाइट को और बढ़ाना है तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हाइट जो है वो इसकी मेरे ऊपर से भी निकल जाती है, मेरे बराबर ही करीब करीब हो जाती है। तो इसकी जो हाइट है वो भी काफ़ी बढ़िया दी गई है और स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी इसकी दी गई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये ट्राइपॉड हमें मिल जाता है। तो ये तो कुछ ट्राइपॉड आपको इस तरीके का मिल जाता है। अब इसमें कमियां मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कमी मुझे यहाँ पर देखने को मिली है। तो पहली कमी तो मुझे देखने को मिली इसकी जो प्लेट है इसमें। तो प्लेट में बेसिकली क्या था, इस पर मैं अगर अपना कैमरे को अटैच कर रहा था तो अगर कैमरा मैंने यहाँ पर इसमें फिक्स किया तो जो कैमरा था वो प्रॉपर फिक्स नहीं हो पाया था, थोड़ा सा लूज कैमरा जो था यहाँ पर रह रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कैमरा जो है वो गिर ना जाए। तो काफ़ी मैं सोचता रहा कैसे इसको ठीक करूँ, तो वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने इसमें क्या किया कि यहाँ पर जो एक इसकी रबड़ दी गई, रबड़ की पैडिंग यहाँ पर दी गई है, तो इसको यहाँ से निकाल लिया मैंने, बाहर इजीली निकल आई थी। इसको निकालने के बाद में ये स्क्रू बाहर आ गया। बाहर आने के बाद में इसमें एक इसके साइज़ का मैंने एक वार्शल जो था इसमें ऐड कर दिया। तो इसकी वजह से जो था अब ये ठीक हो गया वार्शल लगाने के बाद में, और अब जो है ये अच्छी तरीके से टाइट हो जाता है। तो आप देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है, फिर यहाँ से ये बिल्कुल भी नहीं हिलता है। तो जहाँ पर भी आप चाहें तो इसको टाइट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें जो प्रॉब्लम, अगर आपने ये परचेज़ किया हुआ है तो आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप इसमें एक वार्शल ऐड कर लें, इसको यहाँ से निकाल लें और उसके बाद में आप इस रबड़ को इस फेवी बॉन्ड से चिपका दें। तो ये कमी जो है आपकी यहाँ पर दूर हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिली कि इसका जो पेन और टिल्ट वाला जो ऑप्शन था ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, बहुत ज़्यादा हार्ड था। मतलब जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं तो अगर मुझे थोड़ा सा ये करना है तो बहुत धीरे धीरे कर पा रहा था, बहुत मुझे प्रेशर लगाना पड़ रहा था कि एक हाथ से पहले मुझे ऐसे पकड़ना पड़ रहा था, फिर मैं उसको ऐसे करके कर पा रहा था। तो काफ़ी इसका जो था हार्ड था। हालांकि अभी ये थोड़ा मैंने लूज़ कर लिया है, वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से मैंने किया है। और यहाँ पर इसको जो पेन था तो वो भी इसका पेन काफ़ी हार्ड यहाँ पे वर्क कर रहा था। अभी ये भी स्मूथ हो चुका है। यहाँ से लूज़ करने के बाद में भी ये हार्ड हो रहा था। और जैसे कि यहाँ पर इसके हेड में एक ही चीज़ यहाँ पर दी गई है, तो इससे हम जो है इसको लूज़ कर सकते थे, लेकिन ये इसका खुल ही नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल हो रही थी इसको खोलने में। जैसे कि इसका जो ये हेड का यहाँ पे एक लॉक दिया गया है, तो बेसिकली इस लॉक को उन्होंने क्या किया था कि लगा के और अंदर चिपकाया हुआ था, किसी भी फेविक्विक वगैरह से चिपकाया हुआ था, खुल नहीं पा रहा था। ये काफ़ी मुश्किल था। हालांकि ज़्यादातर ट्राइपॉड में आपको ये मिल जाता है इस तरीके का, लेकिन उसे आप इजीली जो है घुमाकर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं पेन की हार्डनेस को, लेकिन वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने इसको यहाँ से काफ़ी मुश्किल से खोला। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपको कट नज़र आ रहा होगा। तो मैंने इसको प्लास से खोलने की कोशिश की थी, तो इसकी जो प्लास्टिक थी यहाँ से ख़राब हो गई। फिर मैंने यहाँ पर एक लंबा लंबा सा कट लगाया इसमें एक ब्लेड से। तो उसके बाद में फिर जो था ये बहुत मुश्किल से खोलना पड़ा मुझे इसे, हालांकि ये खुल गया था। तो उसके बाद भी इसकी जो टाइटनेस थी वो कम नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे लगा कि चलो इसको फ्लूइड हेड में ट्राइपॉड को कन्वर्ट किया जाए। तो फ्लूइड हेड ट्राइपॉड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये लिथियम बेस ग्रीस परचेज़ किया। तो इसको मैंने इसमें लगाया, इससे काफ़ी स्मूथनेस इसमें आ गई थी। लेकिन ये पेट्रोलियम बेस्ड होता है और ये जो प्लास्टिक होती है उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है, यानी कि कुछ टाइम बाद में जो थी इसकी प्लास्टिक ख़राब हो जाती। तो फिर मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसको अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर दिया, इसको मैंने हटा दिया
फिर मैंने एक ये टेफ्लॉन ग्रीस परचेज़ किया। तो ये टेफ्लॉन ग्रीस जो है बेसिकली प्रिंटर में यूज़ किया जाता है। प्रिंटर में जो गरारी होती है छोटी छोटी, उनमें यूज़ किया जाता है। और सबसे अच्छी बात होती है कि ये प्लास्टिक की क्वालिटी को डिग्रेड नहीं करता है। कितनी भी टाइम तक ये लगा रहे, इससे प्लास्टिक जो है ख़राब नहीं होती है। इसे प्लास्टिक पे यूज़ कर सकते हैं, इसे मेटल पे यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है और काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है। तो ये मैंने कंप्यूटर रिपेयर वाली शॉप से परचेज़ किया। वो प्रिंटर वगैरह रिपेयर करते थे, तो उनसे मैंने 50 रुपीज़ में ये जो डब्बी थी वो परचेज़ की और उसको मैंने इसमें लगाया। हालांकि बिल्कुल मैंने इसको क्लीन कर दिया आपको फिर से एक बार दिखाने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इस ट्राइपॉड को और किसी भी ट्राइपॉड में को आप जो है फ्लूइड हेड ट्राइपॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, पहले हमें निकालना है इसका ये लॉक। तो ये हमें यहाँ पर निकाल लेना है और उसके बाद में हमें इसको ओपन करना है यहाँ से। और उसके बाद इजीली आप इसको निकाल सकते हैं, इजीली निकल आता है। फिर इसको हमें यहाँ से ये निकालना है और ये निकालने के बाद में फिर आपको इसका ये वाला पार्ट निकालना है। और फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो ये वाला चीज़ दी गई है, तो ये बहुत मुश्किल से खुली थी। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ये इसको निकाला है, कट लगाया लंबा लंबा सा यहाँ पर मैंने, तो आपको दिख रहा होगा। फिर इसको मैंने जो था इस तरीके से कोई भी चीज़ फंसाकर इसमें और इसको फिर खोल लिया था। तो अभी तो ये खुला हुआ है, इसलिए ये जो है यहाँ पर इजली खुल गया, नहीं तो इसको बहुत प्रॉब्लम मुझे खोलने में हुई थी। तो ये आ जाता है और यहाँ पर इसमें दो ये वार्शल हमें मिल जाते हैं। तो ये जो पूरा है यहाँ से इसकी असेंबली खुल जाती है और इसको हमें यहाँ से खोल लेना है और इसको हमें घुमाकर फिर इस तरीके से निकाल लेना है। तो सारे जो पार्ट्स हैं मैंने यहाँ पर इसके अलग कर लिए हैं। अब इसको हम टेफ्लॉन ग्रीस को ले लेते हैं। टेफ्लॉन ग्रीस आता है या फिर सिलिकॉन बेस्ड ग्रीस आता है, वो दोनों ही ग्रीस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर या प्रिंटर रिपेयर शॉप पे आपको ईजिली वो मिल जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर ये जो टेफ्लॉन ग्रीस है इसको लगाना है। तो इसको हमें लगा देना है। तो थोड़ा थोड़ा जो टेफ्लॉन ग्रीस है वो आप यहाँ पर लगा दें और यहाँ पर जो है इसके बीच में भी आप ये टेफ्लॉन ग्रीस थोड़ा सा लगा दें और इसको फिर इसके ऊपर रख दें। फिर आप यहाँ पर भी लगा दें। और ये जो टेफ्लॉन ग्रीस होता है इसकी एक और अच्छी बात होती है कि ये डस्ट को अपनी तरफ नहीं खींचता है, तो डस्ट ज़्यादा इस पर नहीं लगती है। इससे ये लंबे टाइम तक काम कर सकता है। जो लिथियम ग्रीस होता है ये वाला, तो ये डस्ट को काफ़ी अपनी तरफ खींचता है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अब हमें लेना है इसका ये वाला हिस्सा और इसको हमें लगाना है यहाँ पर। तो पहले हम इसमें जो है ये ग्रीस लगा लेते हैं और थोड़ा सा हम इसका साइड में भी लगा देते हैं। और जो भी यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर आ रहा है तो इसको हम क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा। अब हमें ये वाला पार्ट इसका लगाना है, तो इस पर हम ग्रीस लगा देते हैं और थोड़ा सा हम इस साइड में भी लगाते हैं और थोड़ा सा जो ग्रीस है इसमें भी लगा देते हैं। फिर इसको इस तरीके से कनेक्ट हमें कर देना है। तो ये हमने इसमें ग्रीस लगा दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसमें एक ये इस तरीके का एक छोटी सी ये पिन टाइप दी गई है, तो उसको हमें यहाँ पर रखना होता है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो ये यहाँ पर रखना पड़ता है। तो जब हम इसको टाइट करते हैं तो बेसिकली इसकी वजह से ये टाइट इसका पेन सिस्टम हो जाता है। तो इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर देना है। इसको हमने लगा दिया है। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसका ये वाला हिस्सा इसमें कनेक्ट कर देना है और इसको हमें इससे टाइट कर देना है। तो ये हमने टाइट कर दिया है और हमारा जो है ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमने पूरा ये कनेक्ट कर दिया है, जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा ग्रीस जो है बाहर आ गया है तो इसको आप साफ़ कर देना।
उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा ये बॉर्नफिक्स ट्यूब, और आप फेविक्विक, एल्फी वो चीज़ें साथ में आप इसमें यूज़ ना करें। आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर साइड में लगा देना है, ताकि बाद में कभी इसको आपको अगर खोलने की ज़रूरत पड़े तो ईज़िली आप इसको खोल पाएँ, क्योंकि इससे जो है ईज़िली खुल जाता है। अगर आपने इसमें फेविक्विक या एल्फी लगा दी तो फिर ये खुल नहीं पाएगा। और इसको आपको यहाँ पर इसमें लगा देना है। फिर आपको कनेक्ट कर देना है इसमें ये यहाँ पर, और ये कनेक्ट कर देना है इसमें ये यहाँ पर। तो भी हम देखेंगे पेन हमारा काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है। और ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये खुद से खुद यहाँ पे चलना शुरू कर देगा। तो जो फ्लूइड हेड होते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करते हैं। जो नॉर्मल होते हैं तो वो आप उसको हाथ से ऐसे कर सकते हैं, वो नीचे डायरेक्टली नहीं आते हैं, बहुत जल्दी वो आ जाएंगे, स्पीड से आ जाएंगे नीचे। जो नॉर्मल होंगे वो बहुत, उसको आप यहाँ छोड़ेंगे तो वो एकदम से ऐसे आ जाते हैं। लेकिन क्या होगा, ये जो ग्रीस है वो थोड़ी सी अपनी पकड़ बना के रखता है और इसको बिल्कुल स्मूथ बना देता है। तो इस तरीके से आप एक नॉर्मल ट्राइपॉड को फ्लूइड हेड ट्राइपॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लूइड हेड जो ट्राइपॉड होते हैं बेसिकली इसी तरीके से वो वर्क करते हैं काफ़ी स्मूथली। उनका पेन और टिल्ट वाला जो फीचर है वो यहाँ पर काम करता है। तो देखते हैं कि आप काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है ये यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक नॉर्मल ट्राइपॉड को एक फ्लूइड हेड ट्राइपॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोलाइट का ट्राइपॉड है इसे तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं, बाकी कोई भी ऐसा नॉर्मल ट्राइपॉड है उसे आप फ्लूइड हेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।